बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का आर्टिकल कवर किया था विद एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, आप ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के टू पार्ट्स होते हैं ना, रियल, अब यहाँ पे रियल 8 है, इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा आता है तो इमेजिनरी है यहाँ पे -3 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करना है और इनके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। अब यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। डियर स्टूडेंट, यहाँ से ना आप फॉर्मूला ओपन करोगे, देखो ये आपके पास ना ए है और ये आपके पास बी है, दरमियान में साइन आ रहा है माइनस का और स्क्वायर है, यानी यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको आता है। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो सबसे फर्स्ट में आप लेट कर लो, ये आपके पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लेट करेंगे z के इक्वल, ठीक है। फॉर द डियर स्टूडेंट, अब आपने यहाँ पे ना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी a का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -2a, 8 आएगा, b की जगह आप लिखोगे 3 आयोटा, सही है। फर्दर अब आपने लिखना है जी प्लस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इक्वल होता है 64 के, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा आयोटा एज इट इज। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा आयोटा स्क्वायर एज इट इज। फर्दर अब आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या होती है -1 होती है, सही हो गया। फर्दर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे 64 - 48 आयोटा प्लस माइनस 9, 64 में से 9 को माइनस कर देंगे बिकॉज ये दोनों रियल नंबर हैं, तो आपके पास नंबर आएगा 55, इमेजिनरी नंबर -48 आयोटा एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो रियल पार्ट है ना वो 55 है, जबकि इमेजिनरी पार्ट आपके पास ना -48 है, सही हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, यहाँ पे आपके पास पावर नेगेटिव है। सबसे फर्स्ट में आपने लेट कर लेना है कि z इक्वल है 5 + 3 आयोटा का इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो पावर -1 है, नेगेटिव है, पावर को आपने पॉजिटिव करना है, तो इसके नीचे बाय है, बाय के नीचे 1 है, तो आप क्या करोगे रेसिप्रोकल ले लोगे, ये बन जाएगा 1/5 + 3 आयोटा। पावर 1 है, 1 को आप लिखो ना लिखो एक ही बात है। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने रैशनलाइज करना है, इसको लिखेंगे 5 - 3 आयोटा, और जो आप कंजुगेट लेते हो ना वो इमेजिनरी पार्ट का लेते हो। देखो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव था, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आके नेगेटिव हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 - 3 आयोटा। फर्दर यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो यहाँ पे ना फॉर्मूला बनेगा आपके पास a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 5 - 3 आयोटा एज इट इज आएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के, 3 का स्क्वायर इक्वल होता है 9 के, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 आयोटा, 25 राइट करेंगे -9, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे लिखेंगे 5 - 3 आयोटा बाय 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे राइट करेंगे 5 - 3 आयोटा को 25 में ऐड करेंगे 9 को, तो ये बनेगा आपके पास 34। अब इसको ना सेपरेट करके लिख दो तो ये बनेगा 5/34 -3/34 आयोटा। अब यहाँ पे रियल पार्ट है 5/34, जबकि इमेजिनरी पार्ट है आपके पास -3/34। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब इसमें सबसे फर्स्ट में डियर स्टूडेंट आप लेट कर लोगे कि आपके पास ना z किसके इक्वल है, z इक्वल है
4 माइनस 5 आयोटा और यहाँ पे इसकी पावर -1 है। आपने इसकी पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे, इसके नीचे 1 है, आप इसको लिख दोगे 1/4 माइनस 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो यहाँ पे आप रैशनलाइज कर लोगे फ्रैक्शन को, ये बनेगा 4 + 5 आयोटा, यहाँ पे भी लिख देंगे 4 + 5 आयोटा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ना आपके पास एज इट इज आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो ये माइनस भी है, ये प्लस भी है, फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा b का स्क्वायर यानी 5 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 4 + 5 आयोटा, 4 का स्क्वायर लेके जो कि 16 के इक्वल आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिख देंगे। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 4 + 5 आयोटा, बाय लगाएंगे 16 - 25, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, 4 + 5 आयोटा 16, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने ना डिनोमिनेटर के नंबर्स को ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 4 + 5 आयोटा, 16 में 25 ऐड करेंगे, ये बनेगा 41। अब इसको ना सेपरेट करके लिख देंगे तो ये बनेगा 4/41 + 5/41 आयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट लिखेंगे जो कि आपके पास 4/41 है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बनेगा 5/41। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखो तो आपके पास जो पावर है ना वो -2 है। पहले आप लेट करोगे कि z इक्वल है 4 - 3 आयोटा के और यहाँ पे जो पावर है वो -2 है। फर्दर अब आपने क्या करना है, यहाँ से रेसिप्रोकल ले लेना है, तो यहाँ पे ना आपके पास z बनेगा 1/4 - 3 आयोटा के। अब जब आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर बनेगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस प्रोसेस से आप क्या करते हो, पावर को पॉजिटिव करते हो, इसको 1/, की फॉर्म में लिख देते हो। अब अगर आप डिनोमिनेटर में देखो ना तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन हो रहा है a - b का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे राइट कर देंगे 1 को, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगी a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2a, ठीक है, साथ लिखेंगे b को और साथ आ जाएगा b का स्क्वायर यानी 3 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 1, ठीक है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 24 आयोटा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा और यहाँ पे लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख देना है 1 को, ठीक है, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे 16 - 24 आयोटा, जबकि आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, सही हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे आपने लिखना है 16 - 24 आयोटा प्लस माइनस 9 एज इट इज आएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में देखें तो आपके पास ना ये दो रियल नंबर है, एक है 16, दूसरा है 9, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, -24 आयोटा एज इट इज आएगा। यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, यानी स्क्वायर सॉल्व हो गया। अब आप देखो तो डिनोमिनेटर में ना आयोटा आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो आप फ्रैक्शन को रैशनलाइज करते हो, आप लिखोगे 1/7 - 24 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप कंजुगेट लोगे इमेजिनरी पार्ट का, ओके। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 7 + 24 आयोटा और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला है, ये देखें a - b a + b है तो इक्वल होता है a का स्क्वायर, ठीक है, -b का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 7 + 24 आयोटा, 7 का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल होगा 49 के, नेक्स्ट 24 का स्क्वायर लेंगे जो कि बराबर होगा 576 के, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 7 + 24 आयोटा, बाय लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 49 - 576, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के।
यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 24 आयोटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 49, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 576 एज इट इज आएगा। फर्दर अब आपने डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है ना इनको ऐड कर देना है, दोनों नंबर्स को आप ऐड करोगे ना तो नंबर बनेगा 625, सही हो गया। फर्दर अब आपने क्या करना है, इसको सेपरेट करके राइट कर देना है, तो ये बनेगा आपके पास 7/625 और नेक्स्ट बनेगा 24/625 आयोटा। तो यहाँ पे ना रियल पार्ट बनेगा 7/625 जबकि इमेजिनरी पार्ट बनेगा 24/625। अब यहाँ पे ना नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है, तो सबसे फर्स्ट में आपने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, सही है। तो जब यहाँ पे लेट करेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 आयोटा, फिर बाय लगाएंगे 4 + 3 आयोटा आएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी इसकी पावर -1। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास जो पावर है ना वो नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, आपने बाय लगाना है, डिनोमिनेटर को लिखना है नोमिनेटर में और नोमिनेटर को राइट कर देना है डिनोमिनेटर में। तो ऐसा करने से आपके पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, अब आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज कर लेना है, यहाँ पे बनेगा 4 + 3 आयोटा, फिर बाय लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है ना इसका कंजुगेट लेंगे, तो ये बनेगा 3 - 2 आयोटा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में राइट करना है। अब यहाँ पे ना आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको एक इजी मेथड बताया था कि यहाँ से 4 राइट करो, सेकंड ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर दो, ठीक है। यहाँ से सेकंड नंबर लो जो कि 3 आयोटा है और अगेन से आपने ब्रैकेट को उसके साथ राइट कर देना है। अब डियर स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर में देखो तो फॉर्मूला बन रहा है a + b × a - b, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12, ठीक है। 4 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -8 आयोटा, 3 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 9 आयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो बनेगा आयोटा स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 12 एज इट इज आएगा, ये दोनों ना इमेजिनरी नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे ना आपने जस्ट आयोटा को राइट कर देना है, ठीक है, प्लस के साइन के साथ। फर्दर 6 लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे आएगा 9 - 4, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस आयोटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जार 6 हो जाएगा, 9 यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 हो जाएगा, तो 12 में 6 ऐड करेंगे 18 बन जाएगा, ठीक है, प्लस आयोटा एज इट इज, 9 में 4 प्लस करेंगे 13, यहाँ से सेपरेट करके लिख देंगे तो ये बनेगा 18/13 जो कि रियल पार्ट है। नेक्स्ट लिखेंगे 1/13 सॉरी, और साथ आयोटा लिखेंगे और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को राइट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6, यहाँ पे देखो पावर -2 है, तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट पहले आप लेट कर लोगे कि z इक्वल है किसके, ये जो नंबर है ना z इसकी इक्वल है और z रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो फर्दर यहाँ पे देखो पावर जो है ना वो नेगेटिव है, आपने पावर को पॉजिटिव करना है, तो इसका क्या तरीका है कि आप डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, नोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर में राइट करना है। अब इस तरह से करने से आपकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आए ना तो आपकी ये जो फ्रैक्शन है ना ये रैशनलाइज होती है। रैशनलाइज मीन्स कि आपने अब क्या करना है, आपने ना इसको इस तरह से लिखना है कि 2 प्लस आयोटा एज इट इज, ठीक है, 2 माइनस आयोटा एज इट इज, तो यहाँ पे ना बाय लगाना है और इसमें ना आपने इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसका कंजुगेट ले लेना है, आपने लिखना है 2 प्लस आयोटा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। फर्दर देखो ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे 2 प्लस आयोटा, ठीक है, होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो ये माइनस बी है ये प्लस बी है, तो ये बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे ना फॉर्मूला ओपन कर लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस
2a यहाँ पे आएगा b, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, सही है। फिर बाय लगाएंगे, 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है और आयोटा स्क्वायर एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को आयोटा से करेंगे बनेगा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। फिर बाय लगाएंगे, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ओके जी, फर्दर यहाँ पे राइट कर देंगे 4 प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे देखो तो आप इक्वल का साइन लगाओगे, 4 और -1 रियल नंबर है, 4 में से 1 निकालेंगे 3 रह जाएगा, ये बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा बाय 4 में 1 ऐड करेंगे 5। नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट करके लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छा डियर स्टूडेंट, सेपरेट लिखने से पहले यहाँ से एक मिस्टेक आ गया, देखो यहाँ स्क्वायर था जो हम भूल गए लगाना, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर, सही है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है। नोमिनेटर में देखो तो यहाँ से फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2, फिर a लिखेंगे, फिर साथ में यहाँ पे b लिखेंगे, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 4 आयोटा का स्क्वायर, फिर बाय लगाएंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे जो कि 25 के इक्वल आएगा। यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 4 से करेंगे तो 24 आयोटा एज इट इज आएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा और आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9। आप जो है ना ये भूल जाओगे इस स्टेप को, आपने याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर भी है जिसको आपने सॉल्व करना है पावर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे 24 आयोटा प्लस 16, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, बाय लगाएंगे, इसमें 25 को राइट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस 16 बाय 25। अब ये दो आपके पास रियल नंबर है, 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, प्लस 24 आयोटा एज इट इज आएगा बाय 25, सेपरेट करके लिख दें तो ये बनेगा -7 बाय 25 प्लस 24 बाय 25 आयोटा। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट रियल पार्ट बनेगा -7 बाय 25, जबकि इमेजिनरी पार्ट बनेगा 24 बाय 25। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7। सबसे फर्स्ट में आपने इसको लेट कर लेना है z के इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास ना यहाँ पे जो स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो यहाँ पे ना आपने फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, बाय लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर लिख दो। ये 1 प्लस आयोटा है ना, ठीक है, तो जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका कंजुगेट लेना है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, नेगेटिव साइन लगाना है। फर्दर अब आपने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, तो यहाँ से ना 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना a प्लस भी है, ये माइनस भी है, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक तमाम स्टेप्स आपके क्लियर हैं, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट 1 आ जाएगा, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, -2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय लगाएंगे, 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फर्दर यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 लिख दो, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, इनको ऐड करो तो ये बनेगा -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो तो आप लिखो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डियर स्टूडेंट इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 1 में 1 ऐड करो तो आपके पास ना 2 आ जाएगा, और इस स्क्वायर को आपने भूलना नहीं है, इसको साथ साथ आपने राइट करना है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना दो रियल नंबर हैं, एक है -2 और एक है 1, तो -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, -3 आयोटा एज इट इज, ठीक है, बाय लगाएंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, जो कि आपके पास ना इक्वल होता है a स्क्वायर, ठीक है,
-2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे ना फॉर्मूला ओपन कर लूंगी, इसमें मैं लिखूंगी a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, -2 a लिखेंगे -1, b लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 आयोटा। अच्छा b के साथ माइनस का साइन आप नहीं लगाते, सही है। b में यहाँ पे लिखेंगे जस्ट 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना फॉर्मूले के साथ जो माइनस का साइन आ गया है, फिर प्लस आएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो b का स्क्वायर बनेगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ओके, बाय लगाएंगे, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। फर्दर एक स्टेप यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सॉरी -1 है, -1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 6 आयोटा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, आयोटा स्क्वायर आपके पास एज इट इज फिलहाल लिख दें इसको, ठीक है। और जब यहाँ पे ना आपने स्क्वायर लिया है नोमिनेटर का तो डिनोमिनेटर का भी लोगे, तो 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट राइट कर देंगे 4 को, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। बाय लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 6 आयोटा प्लस माइनस 9 1 ज़र 9 हो जाएगा। बाय लगाएंगे 4 लिखेंगे। फर्दर यहाँ पे देखो -9 में से 1 निकालेंगे तो -8 रह जाएगा, प्लस 6 आयोटा बाय 4। अब यहाँ से ना इसको सेपरेट करके लिख दो, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास -8/4 प्लस 6/4 आयोटा। ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपके पास क्या बनेगा -2 प्लस 3/2 आयोटा। तो यहाँ से रियल पार्ट बनेगा -2, इमेजिनरी पार्ट बनेगा 3/2। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो आपके पास ना w और z है, इसका कोएफिशिएंट है, देखो z का कोएफिशिएंट 3 है, w का कोएफिशिएंट 2 प्लस आयोटा है। तो आपने क्या करना है, इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। अब आप ओपन करें ना बुक का पेज नंबर 19, ठीक है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है प्रॉपर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। तो ये आपके पास ना मोर देन वन इक्वेशन होती है, यानी एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं सेम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को। यानी देखो आप क्या करोगे, आपके पास ना दो इक्वेशंस होंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, आप उनको सॉल्व करोगे तो आप ना एक्स वाई, जैसे कि क्वेश्चन में z और w दो वेरिएबल्स है ना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब आपकी अपनी चॉइस है, उस वेरिएबल की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में पुट करें, आपके पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास ना एक से ज्यादा इक्वेशंस होती हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं सेम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर। यहाँ पे ना आपके पास पार्ट 1 है, ठीक है। अब ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। फर्स्ट को आपने नेम देना है इक्वेशन 1 का, सेकंड आपके पास इक्वेशन 2 है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 से आपने w या z की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे जो लग रहा है ना इजी, वो इक्वेशन 1 लग रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट आप इक्वेशन 1 को लिखोगे जो कि आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल है 11 माइनस आयोटा के। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है। 3z को ना इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, यहाँ ये पॉजिटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 3z, सही है। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे एक तो w रह गया और दूसरा रह गया 2 प्लस आयोटा। आपने w को निकालना है तो 2 प्लस आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपने यहाँ तक इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, सही है। अब यहाँ तक ना आप इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का, सही है। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, मैंने यहाँ पे w को निकाला है, आप z को भी किसी नंबर के इक्वल कर सकते हो इस तरह से, इस मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, फर्दर अब आपने डियर स्टूडेंट क्या करना है, इक्वेशन 1 का यूज करके आपने w को निकाला है ना, तो फिर अब w को आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 जो कि मेरे पास 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। तो जहाँ w आ रहा है वहां पे डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको पुट करना है। अब w किसकी इक्वल है, w इक्वल है 11 माइनस आयोटा माइनस 3z,
ठीक है। फिर बाय लगाएंगे और इसमें लिख देंगे 2 प्लस आयोटा, ये इक्वल है -1 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो डिनोमिनेटर है ना उसमें 2 प्लस आयोटा आ रहा है, आपने डिनोमिनेटर को फिनिश करना है। तो आपने ना इस इक्वेशन की हर टर्म के साथ 2 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी सबसे फर्स्ट में 2 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू जेड के साथ, यहाँ तक हो गया। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, ये आपके पास 11 माइनस आयोटा माइनस 3z बाय 2 प्लस आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस आयोटा से, इक्वल का निशान लगाएंगे। -1 प्लस आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से, सही हो गया। अब यहाँ पे देखो इधर सॉल्व करो तो ये आपके पास ना a प्लस बी है, ये माइनस बी है, तो यहाँ पे ना ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b का स्क्वायर बार z एज इट इज लिख दो। अब ये दोनों सेम थी तो ये कट गई, माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट के अंदर लिख दो 11 माइनस आयोटा माइनस 3z इक्वल है किसके, अब आपने -1 प्लस आयोटा इनको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखो -1, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, फिर लिखो प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से। अब यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे z राइट कर दो। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे, बनेगा -11, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आयोटा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3z, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, -1 को प्लस आयोटा से करेंगे तो बनेगा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा +2 आयोटा, आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास आयोटा का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने ना इसको इस तरह से लिख देना है, ये आपके पास बनेगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आप 1 राइट कर दें, z एज इट इज राइट कर दें। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखो -11, ठीक है, प्लस आयोटा प्लस 3z, ये इक्वल है, यहाँ से देखो तो आपके पास ना -2 एज इट इज आएगा, ये दो इमेजिनरी नंबर है, अब 2 में से 1 निकालो तो 1 रह जाता है, आप जस्ट प्लस आयोटा राइट कर दो और आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे ना 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 5 को z से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 5z -11 प्लस आयोटा प्लस 3z, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये दो रियल नंबर है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो -3 आएगा प्लस आयोटा, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि बड़ा नंबर आपके पास ना नेगेटिव है। 5 में 3 ऐड करेंगे तो बनेगा आपके पास 8z, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ। अब यहाँ पे लिख दो जी -3 प्लस आयोटा, माइनस आएगा, -11 इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा बनेगा +11, ठीक है, प्लस आयोटा इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो बनेगा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8z एज इट इज आएगा, z की कीमत को मालूम करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ना 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपने z को फाइंड कर लिया है जो कि इक्वल है 1 के, ठीक है। अब आपकी अपनी चॉइस है, z इक्वल है 1 के, इसको आप पुट करो इक्वेशन 1 में या 2 में, तो मैं इसको पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पुट z इक्वल है 1 के इन इक्वेशन 1, तो फिर आपके पास ना w आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 को राइट कर लेंगे जो कि आपके पास 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू w इक्वल है 11 माइनस आयोटा के। अब जहाँ z आ रहा है वहां पे 1 लिख देंगे तो यहाँ पे बनेगा 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, यहाँ w आएगा, इक्वल है 11 माइनस आयोटा के, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे, इसको ना फिलहाल आपने इसी तरह से एज इट इज लिखना है, ठीक है, और 3 को ना आपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे 3 आएगा ना तो वहां पे ये पॉजिटिव है, यहाँ के ये बन जाएगा -3, यहाँ पे रह जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू w, ठीक है, फर्दर 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा, ये बनेगा 8 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट ये जो w है ना ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ से ना नेक्स्ट देखें तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो जब डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो फ्रैक्शन को आप करते हो रैशनलाइज, उसका कंजुगेट लेते हो, यहाँ पे लगाएंगे बाय, ठीक है, ये 2 प्लस आयोटा है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये बनेगा a का स्क्वायर,
माइनस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। 8 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -8 आयोटा। माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -2 आयोटा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे -1 आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास ना 16 एज इट इज आएगा, ये दोनों इमेजिनरी नंबर है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 आयोटा बनेगा। आयोटा स्क्वायर यहाँ से इक्वल होता है -1 के, सही हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। ये दो रियल नंबर हैं, 16 में से 1 को माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस 10 आयोटा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ से ना आपने इसको सेपरेट करके लिख देना है, बनेगा 15/5 माइनस 10/5 आयोटा। सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे देखो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से ना डियर स्टूडेंट आपने W को फाइंड कर लिया है जो कि 3 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 इक्वेशंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपने इन इक्वेशंस को रीराइट कर लेना है। फर्स्ट इक्वेशन को नेम देना है इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का यूज करके आपने W को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर आप लिखो इक्वेशन 1 को तो ये आपके पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू W है और ये इक्वल है 9 माइनस आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 2z यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरे साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू W को निकालना है आपने। तो यहाँ पे ना 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरे साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड, नोमिनेटर आ जाएगा आपके पास एज इट इज। अब इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब यहाँ पे देखो आपने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से W निकाला है ना, तो अब W को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं कर सकते, इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट मैंने राइट कर दिया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो जहाँ पे ना W आ रहा है वहाँ पे आपने राइट कर देना है 9 माइनस आयोटा माइनस 2z, ठीक है। फिर आप बाय लगाओगे 3 प्लस आयोटा आएगा, इक्वल है किसके, -1 प्लस आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, इसको आपने फिनिश करना है। इसके लिए आपने हर टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे ना 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा z के साथ। फिर आपने लिखना है ये सेकंड टर्म, ये आपके पास माइनस आयोटा इंटू ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप एज इट इज लिख दो, और ये ना मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा। अब इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा से। अब यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने केयरफुली इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा z से, तो ये बनेगा आपके पास -3 आयोटा z, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओगे, बल्कि प्लस का नहीं, देखो प्लस माइनस माइनस होता है। आयोटा z को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, तो ये बनेगा z आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लस आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप लिखोगे माइनस आयोटा और ये जो ब्रैकेट की टर्म्स हैं इनको एज इट इज लिख दो, 9 माइनस आयोटा माइनस 2z। अब ये इक्वल है, यहाँ पे देखो तो आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस आयोटा से, फिर आपने लिखना है प्लस आयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस आयोटा से। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट तो आपने लिखना है -3 आयोटा z माइनस z, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। माइनस आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -9 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा का स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 2z आयोटा। इक्वल का साइन लगाएंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा माइनस आयोटा, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा आयोटा का स्क्वायर। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा -3, ठीक है, आयोटा z। अब यहाँ पे देखो फर्दर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा प्लस z, -9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, प्लस 2z आयोटा।
ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप इक्वल का साइन लगाओगे, -3 लिखोगे। अब इन दो नंबर्स को देखो तो ये आपके पास ना इमेजिनरी नंबर है। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, इसको लिखेंगे 2 आयोटा, जबकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे देखो ये आयोटा जेड है और यहाँ पे भी ये आपके पास ना आयोटा जेड भी पढ़ सकते हो, जेड आयोटा भी पढ़ सकते हो। तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा जेड। 1 लिखो ना लिखो आपकी अपनी चॉइस होती है। इन दो को ना मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। प्लस जेड -9 आयोटा -1 एज इट इज आएगा। फर्दर ये दो रियल नंबर हैं, ठीक है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो इलामत है ना वो बड़े नंबर की लगाएंगे। +2 आयोटा एज इट इज आएगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा जेड प्लस जेड, ठीक है। इक्वल का साइन लगाएंगे, इनको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ आके ना -9 आयोटा +9 आयोटा हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो दोनों में ना z कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा माइनस आयोटा +1। अब ये इक्वल है किसके, देखो यहाँ पे रियल नंबर -4 है, ये +1 है। 4 में से 1 निकालेंगे 3 रह जाएगा, साइन आएगा माइनस का। 9 में 2 ऐड करेंगे 11, साथ आयोटा लिख देंगे तो ये बनेगा आपके पास -3 + 11 आयोटा। नेक्स्ट यहाँ पे ना आपने z को लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस आयोटा +1, सही हो गया। अब देखो तो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो आपने इसको रैशनलाइज कर लेना है। फर्दर डिनोमिनेटर को आपने थोड़ा अरेंज करके राइट करना है ना डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो पहले आप रियल नंबर लिखो और उसके बाद आप ना इमेजिनरी नंबर को राइट करो। अब आप रैशनलाइज कर लो तो ये 1 माइनस आयोटा है, इधर आपने लिखना है 1 प्लस आयोटा। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में यहाँ पे देखो आपके पास ना -3 मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आयोटा से, फिर +11 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा से। डिनोमिनेटर में देखो तो फॉर्मूला है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा। -3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -3 आयोटा। 11 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा आएगा। 11 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 11 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे -3, ये दोनों आपके पास इमेजिनरी नंबर है। 11 में से 3 को माइनस कर दोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बनेगा आपके पास 8 आयोटा प्लस 11 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फर्दर यहाँ पे देखो 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये बनेगा -3 + 8 आयोटा प्लस माइनस -11 बाय 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो ये रियल नंबर है -3 -11 है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का। अब ना 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 बनेगा, +8 आयोटा एज इट इज आएगा बाय 2। अब इसको सेपरेट करके राइट कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास -14/2 +8/2 आयोटा। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये बनेगा -7, ठीक है, +4 आयोटा। इसको यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब ये आपने ना यहाँ से फाइंड किया है z को, सही हो गया। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप ना z को पुट करो इक्वेशन 1 में या 2 में। अब ना मैं ना z इक्वल है -7 + 4 आयोटा के, इसको पुट करूंगी इक्वेशन नंबर 2 में, आप 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट जहाँ पे z आ रहा है तो आपने वहाँ पे लिखना है -7 + 4 आयोटा माइनस आयोटा w इक्वल है -1 + आयोटा के। यहाँ पे देखो माइनस आयोटा को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आयोटा प्लस माइनस माइनस, 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, माइनस आयोटा w इक्वल है -1 + आयोटा। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे -1 + आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1s are 4 हो जाएगा, माइनस आयोटा w इक्वल है -1 + आयोटा के, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूंगी माइनस आयोटा w, 7 आयोटा और 4 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दूंगी तो ये यहाँ पे बनेगा -7 आयोटा, ये बनेगा -4
-1 और -4 रियल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। इमेजिनरी नंबर है, 7 में से 1 को माइनस करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा डब्ल्यू को फाइंड करना है। माइनस आयोटा यहाँ पे आके ना हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए ना, तो डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। तो यहाँ पे आपने राइट करना है इस तरह से -5 -6 आयोटा बाय माइनस आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा है और इधर आपने प्लस आयोटा लिखना है। तो यहाँ पे देखो सॉरी यहाँ पे जस्ट आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई करना है -5 -6 आयोटा से। माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, सही हो गया। फर्दर आयोटा को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -5 आयोटा। -6 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -6 आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये बनेगा -5 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे ये बनेगा +1, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप कर लेती हूँ, तो ये बनेगा मेरे पास -5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपने W की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, जो कि इक्वल है -5 आयोटा +6 के। और इसको ना अरेंज करो, क्योंकि आप ना पहले रियल नंबर को लिखोगे जो कि 6 है, और इसके बाद इमेजिनरी नंबर -5 आयोटा आएगा। तो यहाँ पे ना ये आपके पास प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस है, मैंने इनको नेम दे दिया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। यहाँ से ना मैं इक्वेशन 1 का यूज करूंगी, मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे ना इक्वेशन 1 को पहले आप लिख लो, यहाँ से मैं ना W को निकालूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो आप इस तरह से लिखो -4W, ठीक है। Z यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे फर्दर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे लिखो W, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके -4 डिवाइड हो जाएगा। ये अब W निकल आया, ठीक है। इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपने ना इस W को निकाला है इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप W को पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो आपने यहाँ पे लिखना है पुट W इक्वल है 3 आयोटा -Z बाय -4 के इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को लिख लेंगे, जो कि आपके पास है 2Z + 3W इक्वल है 11 - 5 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2Z + 3, W की जगह लिखेंगे 3 आयोटा -Z बाय -4, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वल है 11 - 5 आयोटा के। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में -4 आ रहा है, आपने इसको फिनिश करना है, तो इस इक्वेशन की हर टर्म के साथ -4 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -4, ये मल्टीप्लाई होगा 2Z से, प्लस यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास है 3 × 3 आयोटा -Z बाय -4, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -5 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 को 2Z से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -8Z, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस का साइन, -4 से कट जाएगा, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 9 आयोटा, प्लस -3 को Z से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 3Z, 11 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा -44, माइनस प्लस हो जाएगा, 5 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 20 आयोटा। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया अच्छे से। अब ये देखो, ये Z है और ये भी Z है, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। 8 में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस होता है, इलामत आएगी माइनस की, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 8 में 3 प्लस करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास 11Z + 9 आयोटा, ये इक्वल है -44 + 20 आयोटा के, ठीक है। फर्दर यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट, तो आप ना -11Z को यहीं पे रहने दो, और ये जो 9 आयोटा है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ, वहाँ पे -44 है प्लस 20 आयोटा है, और ये यहाँ के बनेगा -9 आयोटा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -11Z को, ठीक है। यहाँ पे ना आपके पास -44 एज इट इज आएगा। ये दो इमेजिनरी नंबर है, इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 11 आयोटा, सही हो गया। फर्दर आपने ना Z को फाइंड करना है, -11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है।
तो यहाँ पे ना इसको इस तरह से राइट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा -11। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, इसको सेपरेट करके लिखेंगे, ये बनेगा -44 बाय -11, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। 11 आयोटा बाय 11, ठीक है। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, ये यहाँ पे बनेगा -4। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पे बनेगा माइनस आयोटा। तो यहाँ पे ना आपके पास ना z बराबर है -4 माइनस आयोटा के। अच्छा, यहाँ से देखो माइनस माइनस से कट गया तो ये प्लस हो गया, सही हो गया यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करो, ठीक है। z इक्वल है 4 माइनस आयोटा के, तो मैं इसको ना पुट करूंगी, पुट z इक्वल है 4 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1, मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगी। यहाँ पे ना मैंने इक्वेशन 1 को राइट कर दिया, जहाँ पे z आ रहा है वहां पे आपने पुट करना है 4 माइनस आयोटा को, -4w इक्वल है 3 आयोटा के, सही हो गया। अब यहाँ पे देखो तो आप क्या करो, ये जो आपके पास ना 4 माइनस आयोटा है, ठीक है, इसको ना आप ओपन कर दो, यानी ब्रैकेट को आप फिनिश कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आयोटा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी -4w, ठीक है, यहाँ पे 3 आयोटा ऑलरेडी लिखा है। ये जो 4 माइनस आयोटा है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, बनेगा -4 प्लस आयोटा, सही है, ये बनेगा -4w इक्वल है, यहाँ पे देखिए -4 रियल नंबर है, एज इट इज आएगा, इन दो को सॉल्व करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 आयोटा बनेगा। इमेजिनरी नंबर को मैंने ना यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो w को मालूम करना है ना, तो -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके ये हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, अब इसको सेपरेट करके लिख देंगे, तो ये बनेगा आपके पास -4 बाय -4 प्लस 4 बाय -4 आयोटा, माइनस माइनस से कट गया, सही हो गया। तो अब यहाँ पे देखो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे ना आपके पास 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे आपने आयोटा लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से w इक्वल है 1 माइनस आयोटा के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। अब यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, मैंने इनको 1 बाय 1 नेम दे दिया है। अब यहाँ ना मैं यूज करूंगी इक्वेशन नंबर 1 को, मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख लो, z प्लस w इक्वल है 3 आयोटा के, सही है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप यहाँ से ना z निकालो या w निकालो, तो मैं निकालूंगी w को, z को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ आके ये माइनस z हो जाएगा। अब इसको मैं नेम दे दूंगी इक्वेशन नंबर 3 का। यहाँ से ना आप w को शिफ्ट करके z को भी निकाल सकते हो, सही है ना। ओके, फर्दर डियर स्टूडेंट, अब आपने ना w को पुट करना है इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 1 से तो आपने w को निकाला है, तो आप लिखोगे पुट w इक्वल है 3 आयोटा माइनस z इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को राइट कर लेंगे, जो कि आपके पास है 2z प्लस 3w इक्वल है 2 के। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, जहाँ पे w आ रहा है वहाँ पे आपने लिखना है जी आयोटा की वैल्यू, जो कि 3 आयोटा माइनस z है, ये इक्वल है 2 के। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे 2z प्लस 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 3z, ये इक्वल है 2 के। अब इन दो को सॉल्व कर दो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 रह जाएगा, ये बनेगा -z प्लस 9 आयोटा, ये इक्वल है 2 के, सही हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे -z को, ठीक है, 9 आयोटा को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा -9 आयोटा। अब यहाँ पे देखो ये जो माइनस का साइन है ना, इसको फिनिश करना है, तो आप क्या करो, इक्वल के दोनों साइड पे माइनस को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से ना ये +2 है, ये चेंज हो जाएगा -2 में, -9 आयोटा चेंज हो जाएगा +9 आयोटा में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से निकल आई है z की वैल्यू। अब आपकी अपनी चॉइस है कि z इक्वल है -2 प्लस 9 आयोटा के, इसको पुट करो इक्वेशन 1 या 2 में। यहाँ पे z को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 1 मैंने राइट कर दिया है, जहाँ पे z है वहाँ पे आपने लिखना है -2 प्लस 9 आयोटा प्लस w एज इट इज आएगा, ये इक्वल है 3 आयोटा के। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, -2 प्लस 9 आयोटा को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देना है, वहाँ जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 बनेगा +2, प्लस 9 आयोटा चेंज हो जाएगा -9 आयोटा में, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप पहले लिख लो रियल नंबर 2 को, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा, साइन आएगा माइनस का, और आप लिखोगे -6 आयोटा, तो यहाँ से ना w इक्वल है 2 -6 आयोटा के।
नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ना क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है और इसको नेम दे दिया इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सही हो गया। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में से ना मैं W को निकालूंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 है आपके पास 2z प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के। तो फर्स्टली आप यहाँ पे ना 2z को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करो, वहां जाके माइनस 2z हो जाएगा। रिमेनिंग 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू एज इट इज आएगा। यहाँ पे w को लिखेंगे 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। ओके जी डियर स्टूडेंट, इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 3 का। अब इसको आपने निकाला है इक्वेशन नंबर 1 में से, तो फिर इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 2 को राइट कर लिया है। तो जहाँ पे W आ रहा है ना, वहाँ पे आपने पुट कर देना है W को। W किसके इक्वल है 1 माइनस 2z बाय 3 प्लस आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर बन रहा है 3 प्लस आयोटा, इसको फिनिश करना है। तो इस इक्वेशन की हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस z से, फिर लिखेंगे माइनस, अब ये एक होल टर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस 2z बाय 3 प्लस आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा से, इक्वल का साइन यहाँ पे 2 को भी मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस आयोटा से। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस z से, तो ये बनेगा माइनस 3z प्लस माइनस माइनस। ठीक है, आयोटा को z से करेंगे तो बनेगा आयोटा z। यहाँ पे देखो इसको इससे कट कर देंगे, सही हो गया। और यहाँ पे ना ब्रैकेट के अंदर लिख दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2z से, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2z से। आई होप यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा बनेगा। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3z माइनस आयोटा z। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को माइनस 2z से करेंगे बनेगा माइनस 2z। माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आयोटा को 2z से करेंगे तो बनेगा 2z आयोटा, इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, फर्दर आपने यहाँ से ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है, और साथ आप ना ब्रैकेट्स को भी ओपन कर दो। ये बनेगा माइनस 3z माइनस आयोटा z माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2z माइनस माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2z आयोटा, इक्वल है 6 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना आयोटा z है, यहाँ से ये आयोटा z है, ये आपके पास ना जस्ट z है। ठीक है, अगर इन दो को सॉल्व करो तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 को निकालो तो 1 रह जाएगा, साइन आएगा माइनस का, ये बनेगा माइनस z। अब आयोटा z वाली टर्म्स को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ भी माइनस 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 प्लस होता है, 2 में 1 ऐड करो तो 3 आता है, ये बनेगा माइनस 3z आयोटा। सही हो गया। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास है -1 और प्लस आयोटा, इसको ना इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाओ। ठीक है, वहां पे रियल नंबर्स है ना, तो -1 यहाँ पे आके बन जाएगा +1, प्लस आयोटा यहाँ आके बनेगा माइनस आयोटा। यहाँ से ना आप कॉमन ले लो, अगर यहाँ से आप z को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -1 -3z। ठीक है, -z भी आप कॉमन ले सकते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -z कॉमन लो तो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स तो पॉजिटिव हो जाएंगी, ये ज्यादा इजी हो जाएगा। 6 में 1 ऐड करेंगे 7 बनेगा। अब 2 आयोटा है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो जस्ट प्लस आयोटा आ जाएगा। सही हो गया। अब यहाँ पे आप लिखो -z को। ठीक है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाओ, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, ये बनेगा 1 + 3z। सॉरी, यहाँ पे ना आपने z कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा आयोटा। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपने यहाँ तक अंडरस्टैंड कर लिया है। अब यहाँ पे देखो तो आपके पास जो z है ना, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, इस नेगेटिव का साइन को यहाँ पे मूव कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा z। ठीक है, ये बनेगा 7 प्लस आयोटा और ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। यहाँ आके ना आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, अगेन से आपके पास ना वही बन जाएगा माइनस वाली टर्म्स। ठीक है, तो बेटर है वहीं पे ले लें -z को कॉमन। अब यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस आयोटा, ये बनेगा -1 -3 आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो अब आपने रैशनलाइज कर लेना है।
तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, लिखेंगे 7 प्लस आयोटा बाय -1 -3 आयोटा। इसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में आप ना ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको करते हो। अब ये नेगेटिव था, अब इसको ना आप यहाँ पे पॉजिटिव लिखोगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ना 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 3 आयोटा से, नेक्स्ट प्लस आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 3 आयोटा से, बाय लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके जी, यहाँ तक आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। फर्दर 7 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 आएगा, 7 को 3 आयोटा से करेंगे बनेगा 21 आयोटा, आयोटा को -1 से करेंगे बनेगा माइनस आयोटा, प्लस 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 होता है, 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे ये 3 आयोटा का स्क्वायर बनेगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने लिखना है -7, इनको सॉल्व कर लो। 21 में से 1 को माइनस करेंगे तो +20 आयोटा आएगा, +3 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 -9 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ओके, फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आप लिखोगे -7 प्लस 20 आयोटा, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़र 9 हो जाएगा। रियल नंबर को सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 7 में 3 ऐड करेंगे 10 प्लस 20 आयोटा, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। अब आप इसको सेपरेट करके लिख दें तो ये बनेगा आपके पास -10/10 प्लस 20/10 आयोटा, 10 1 ज़र 10, 10 1 ज़र 10, तो यहाँ पे ये रह गया -1, सॉरी ये -1 है। यहाँ पे देखें 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, तो ये बनेगा आपके पास 2 आयोटा। तो ये डियर स्टूडेंट अभी आपने फाइंड किया है z को। अब z की वैल्यू फाइंड कर लिया है, z को पुट करना है इक्वेशन 1 में ताकि आप w को फाइंड कर सको। तो जहाँ पे z आ रहा है वहाँ पे आपने लिखना है -1 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3 प्लस आयोटा, w एज इट इज आएगा, ये इक्वल है 1 के। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा बनेगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना 3 प्लस आयोटा इंटू w, इसको एज इट इज रहने दें फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से ना आपने क्या करना है, आपने लिखना है 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 1 के, और इन दो को इक्वल की दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, यहाँ के बनेगा +2, ये बन जाएगा -4 आयोटा, 1 में 2 प्लस करेंगे 3 -4 आयोटा। अब यहाँ पे देखो तो ये आपके पास 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू और ये इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के ये हो जाएगा डिवाइड। अब आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए ना तो आप फ्रैक्शन को कर देते हो रैशनलाइज, ये तो कंसेप्ट आप जानते हो ना। और इसमें इमेजिनरी जो पार्ट होता है ना इसका साइन चेंज करते हो, ये बनेगा 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3 माइनस आयोटा, और याद रहे आप डब्ल्यू को फाइंड कर रहे हो। अब आमने सामने वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा से, -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस आयोटा से, फिर आपने बाय लगाना है, यहाँ पे a प्लस बी, ये a माइनस बी है, तो ये फॉर्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, साइन माइनस का आएगा, -4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो डी स्क्वायर बनेगा 4 आयोटा का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर लो तो वो इक्वल होता है -1 के। फर्दर यहाँ पे 9 राइट करेंगे, इन दो को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, 12 में 3 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। फर्दर यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 15 आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ना रियल पार्ट को सॉल्व करेंगे, ये +9 है, ये -4 है, 9 में से 4 निकालेंगे 5 रह जाएगा, -15 आयोटा एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर में 10 है, ये दोनों के साथ है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो सेपरेट लिख दो इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर लो,
यहाँ पे देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। तो इसको ना मैंने 5 के टेबल से कट कर दिया, ये बन गया 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया है W को। W इक्वल है 1/2 माइनस 3/2 आयोटा के। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को।